दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में क्रूर व्यासा बैंक दिसंबर 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज रिलीज हुए उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारी वीडियोस के ऊपर, जब भी हम वीडियो कोई रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं और उस पर अपनी रिकमेंडेशन जो भी होती हैं वो हमारी रिकमेंडेशन 3 महीने के लिए होती हैं, क्योंकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। कई बार इमीडिएटली रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद, अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद शेयर उतना नहीं चलता, और कई बार बहुत खराब रिजल्ट आने के बाद भी शेयर उतना नहीं टूटता है। जनरली ये जो फिनोमिना है ये ट्रेडर्स की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या पोजीशन बना रखी है, लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, शॉर्ट बना रखी है, ज्यादा बना रखी है या कम बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल हमने आरबीएल बैंक के ऊपर बोला कि 14-15 रुपए जो है ये शेयर नीचे जाना चाहिए। मार्केट के हिसाब से मार्केट अप थी, 3-4 रुपए नीचे गया, बट क्योंकि ट्रेडर्स की पोजीशन इसमें कम थी इसलिए शेयर ज्यादा नहीं टूटा। इसी तरह अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, हमने बोला 85 रुपए का शेयर ऊपर जाएगा, वो 100-150 रुपए तक वो चला गया, क्योंकि उसमें भी ट्रेडर्स हल्के थे। अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशंस बनानी थी, इसलिए इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन, शेयर 150 रुपये ऊपर। ये होता रहेगा, और हमारा जो रिकमेंडेशन है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब ट्रेडर्स की पोजीशंस बैलेंस हो जाती हैं विद इन ए वीक्स टाइम, तो वो रिकमेंडेशन जो है वैलिड हो जाती हैं। तो इसलिए कई बार हमारी रिकमेंडेशन जो है ट्रेडर्स की रिकमेंडेशंस और ट्रेडर्स की पोजीशंस के साथ कंपेयर ना करें, 3 महीने की कॉल लेके चलें, तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा व्हाट वी आर टॉकिंग। इफ वी आर सेइंग कि आरबीएल बैंक 15-20 रुपए नीचे होगा, तो मीन्स अगले महीने 2 महीने में ये नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर जाएगा तो अगले 2-3 महीने में ये ऊपर की तरफ ही ट्रेंड दिखाएगा। तो ये हमें समझ के चलना चाहिए। आइए आप देखते हैं क्रूर व्यासा बैंक, जो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है, और इस बार भी उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। एसेट क्वालिटी इन्होंने काफी कंट्रोल की है, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में भी और आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर ये अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो ये काफी अच्छा रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को देके जा सकता है, इन्वेस्टर्स को देके जा सकता है। आइए पहले देख लेते हैं रिजल्ट्स, फिर शेयर की चाल के ऊपर भी बात करेंगे। इंटरेस्ट अर्न 102 करोड़ से बढ़ गया, एंड अदर इनकम 5 करोड़ से कम हुई है, और इसलिए टोटल इनकम जो थी 97 करोड़ से कम हो गई। छोटी छोटी फिगर्स हैं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 क्वार्टर बहुत ज्यादा अंतर इनमें नहीं आया है। एक्सपेंडिचर साइड अगर देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिड 83 करोड़ से बढ़ गया, एक्सपेंसिस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 16 करोड़ से बढ़ गए, तकरीबन 100 करोड़ से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 97 से इनकम बढ़ी, 100 करोड़ से एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर और लेस सेम लेवल पे आ गया। लास्ट क्वार्टर में था 816 करोड़, अभी आ गया 815 करोड़। आगे चलते हैं। प्रोविजंस, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी आई है इस क्वार्टर में, तो इन्होंने अपनी प्रोविजंस रिड्यूस की हैं 32 करोड़ से, और टैक्स प्रोविजन 9 करोड़ से बढ़ाया है, और नेट प्रॉफिट जो है उनका बढ़ के आया है 23 करोड़ से। लास्ट क्वार्टर में था 473 करोड़, अभी आ गया 496 करोड़। यहां एक पॉइंट जो समझने वाला है कि इनकी जो नेट एनपीए है वो मात्र 0.20 है %। आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये अपने एसेट क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं तो जो 140 करोड़ की प्रोविजन इस बार इन्होंने की है वो भी अगले क्वार्टर्स में नहीं करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। उसका इंपैक्ट सीधा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी हम उसमें देखेंगे। अदरवाइज आल्सो मार्च क्वार्टर जो है बेटर होगा, इसलिए जो शेयर जो है ऊपर की तरफ ही रहेगा अगले 2-3 महीने। ग्रॉस एनपीए इन्होंने 195 करोड़ से कम किए, और नेट एनपीए इन्होंने 53 करोड़ से कम किए, 166 करोड़ के इनके नेट एनपीए बचे हैं। प्राइस अर्निंग 10.05 की पीई है, फुली प्राइस्ड, लेकिन ऊपर की तरफ इसका रुझान रहेगा। 3 महीने में 1% की इंक्रीज और 6 महीने में 7% की इंक्रीज इन्होंने दी है। शेयर 52 वीक हाई 246 के बाद अब ये 224 पे है।
मार्केट थोड़ा सा भी ठीक ठाक रहे, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा मार्केट को ऊपर नीचे ना करें, उनके जो 100 पॉइंट एजेंडा है कि वो 100 ऑर्डर्स पास करने वाले हैं आज रात को, जिसका इंपैक्ट हमें कल दिखेगा, तो मार्केट ठीक रहती है तो ये शेयर बहुत जल्दी हमें 246, 250 दोबारा उन लेवल्स पे दिखेगा। वी आर श्योर 52 वीक हाई ये क्रूड व्यासा बैंक लगा सकता है, तो बने रहें। फर्दर ये ऐड करना है तो छोटी मोटी करेक्शन पे फर्दर आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन एनालिसिस ऑफ क्रूड व्यासा बैंक दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स।